और इधर अमेरिका के मियामी से खबर, मियामी में होगी बड़ी बैठक। यूक्रेन युद्ध को लेकर अगले हफ्ते यह बैठक होगी। रूस अमेरिका के अधिकारी इस बैठक में शामिल होंगे। द्विपक्षीय बैठक में शांति वार्ता पर होगी चर्चा। जी हां, अमेरिका का मियामी वैसे तो अपने खूबसूरत बीचेस के लिए दुनिया भर में मशहूर है, लेकिन अब यहां पर होने जा रहा है मंथन। अब इस मंथन में कौन कौन शामिल होगा ये आपको बताते हैं। स्टीव विटकॉफ, अमेरिकी दूत ट्रंप के, वो शामिल होंगे। किरिल दिमित्रियेव शामिल होंगे। जैरेड कुशनर शामिल होंगे और यूरी उशाकोव की भी मौजूदगी होगी। मियामी में यह बड़ा मंथन होने जा रहा है। अब बैठक खास क्यों है ये आप जान लीजिए। अमेरिका और रूस के बीच बढ़ती नजदीकी, ये जो समीकरण बदलते हुए नजर आ रहे हैं, इस पर चर्चा होगी। यूरोप और यूक्रेन के बगैर अमेरिका की बातचीत, आप देखिए किस तरह से यूक्रेन से भी पल्ला झाड़ रहा है अमेरिका, यूरोप को भी दरकिनार कर रहा है। तो यह बदला रुख क्या बता रहा है? रूस से डायरेक्ट बातचीत करके हल निकालना भी इसका मकसद नजर आ रहा है और इसलिए मियामी मंथन पर सबकी नजरें होंगी। मनीष, क्या हो सकता है? समीकरण तो बहुत तेजी से बदलते हुए नजर आ रहे हैं। ट्रंप के रुख की तरह अमेरिका का स्टैंड बार बार बदल रहा है, लेकिन इन बदले समीकरणों को लेकर यह मियामी मंथन से कुछ निकलेगा क्या? देखिए, ट्रंप चाहते हैं कि किसी भी कीमत पर थोड़े ही दिन के लिए सही एक बार युद्ध विराम हो जाए, ताकि वो क्रेडिट ले लें, फिर चाहे उनको नोबेल मिले ना मिले, लेकिन कम से कम दुनिया भर में वो कह दें कि रूस और यूक्रेन का वो जंग जो तीसरे विश्व युद्ध में तब्दील हो सकता था, उसे मैंने रुकवाया था। और वो इसके लिए क्रेमलिन को कह रहे हैं कि आप जो जो कहेंगे मैं आपकी बात मानने को तैयार हूं। मोटे तौर पे मैं मनाने की कोशिश करूंगा, एक बार आप युद्ध रोक लो, बाद में आपको जो करना है कर लो। और इस बात को यूरोप के नेता समझ रहे हैं, इसलिए यूरोप के नेता ट्रंप के इस मंसूबे को कामयाब होने नहीं देना चाहते हैं। रूस के लिए ये दोनों हाथ में लड्डू वाली स्थिति है। जमीन पर वो मजबूत हैं ही, जमीन पर उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि ट्रंप प्रशासन का उनको सहयोग मिल रहा है। तो वो दुनिया में बता रहे हैं कि देखो मैं शांति चाहता हूं, मैं तो पार्टिसिपेट कर ही रहा हूं। अब यूरोप नहीं चाहता, यूक्रेन बेवजह की बातें कर रहा, तो मैं क्या कहूं। तो कुल मिलाकर यह है कि इस वक्त रूस और अमेरिका एक साथ नजर आ रहे हैं, वहीं यूक्रेन और यूरोप एक साथ नजर आ रहे हैं। और यह सबसे डेंजरस सिचुएशन है आने वाले समय में रूस और यूरोप के बीच किसी भी संभावित जंग के लिए। और देखिए, रूस की यूरोप को कड़ी चेतावनी, यूक्रेन में विदेशी सेना मंजूर नहीं है। रूस यूक्रेन में सैनिकों की तैनाती के खिलाफ है। तो ये लंबे समय से रूस का विरोध रहा है, लेकिन अब चूंकि एक नई तैयारी यूरोप की दिखाई दे रही है, ऐसे में एक बार फिर से इस बात को दोहराया गया है। विदेशी सेना की मौजूदगी मंजूर है। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, रूस के खिलाफ अमेरिका का प्लान बी लीक हो गया है। रूस के शांति समझौते को ना मानने पर प्लान बी, रूस पर नए प्रतिबंध ऐसे में लगा सकता है अमेरिका। ये ट्रंप का प्लान बी है। रूस से तेल खरीदने वाले कारोबारी टारगेट पर होंगे। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में यह बड़ा दावा किया गया है। तो देखिए, यानी हर तरह के रुख के लिए तैयार नजर आ रहे हैं ट्रंप का प्लान बी तैयार है, तय है महाविनाश। बड़ी खबर यह है कि ट्रंप को डर है कि शांति समझौता रूस नहीं मानेगा, इसके आसार पूरे हैं। जबकि ज्यादातर बातें तो पुतिन की मानने के लिए तैयार ही नजर आ रहे हैं। ट्रंप, सहमति नहीं बनी तो रूस पर एक्शन की तैयारी है। ट्रंप का प्लान क्या है? रूस की लाइफलाइन, तेल और गैस पर एक्शन। अमेरिका शैडो फ्लीट की लिस्ट तैयार कर रहा है। रूस के तेल टैंकर्स पर कार्रवाई की तैयारी कर रहा है। प्लान बी के तहत ईयू के साथ मिलकर घेराबंदी की रणनीति भी सामने आ रही है। रूस के खिलाफ बड़ी आर्थिक स्ट्राइक की भी तैयारी है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में यह बड़ा दावा किया गया है। कुल मिलाकर संजय भारद्वाज जी, अमेरिका के इस स्टैंड को आप कैसे देखते हैं? कहीं ना कहीं अभी तो यही नजर आ रहा है कि पुतिन की ज्यादातर बातें मानने के लिए तैयार हैं डोनाल्ड ट्रंप, और पूरी कोशिश इस बात की है कि किसी तरह से पीस हो जाए और यह दुनिया मान ले कि देखिए ट्रंप ने इतनी बड़ी जंग को रुकवा दिया। लेकिन प्लान बी की तैयारी ये क्या बता रही?
देखिए, मैं इसमें जब मैंने कहा सॉफ्ट डिप्लोमेसी, तो मैं इसमें एक दूसरा वर्ड और जोड़ता हूँ, कोहर्सिव डिप्लोमेसी। और मनीष जी की बात को आगे बढ़ाता हूँ कि देखिए, उन्होंने कहा कि अमेरिका अब पीस डील चाहता है, ट्रम्प चाहता है एक बार पीस डील हो जाए रशिया के साथ। मुझे लगता है कि अमेरिका के दिमाग में चाइना एक बहुत बड़ा फैक्टर है और वो जो बढ़ती हुई भागीदारी है चाइना और रशिया के बीच में, उसको ब्रेक करना चाहता है। और इसीलिए वो अमेरिका का एक पूरा गणित है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी नहीं टूटे, यानी कि यूरोप भी नाराज नहीं हो, क्योंकि उनके नाटो अलाई है। हालांकि नाटो को ज़्यादा तरजीह दे नहीं रहा अमेरिका, लेकिन उनको साथ भी रखना चाहता है और रशिया के साथ भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं चाहता, ताकि अमेरिका को चाइना को बेहतर तरीके से कंटेन कर पाए। लेकिन चूंकि ये बात नहीं बन रही, तो उन्होंने कोहर्सिव डिप्लोमेसी अपनाया कि अगर आप ये डील नहीं होती है और रशिया आगे बढ़ता जाता है और यूरोप नाराज होता है, तो हम और सैंक्शंस लगाएंगे। और सैंक्शंस का जो इंप्लीकेशन मुझे लगता है कि वो जो मागा का कॉन्सेप्ट है और जो वो टैरिफ डिप्लोमेसी, वो फेल हो चुका है अमेरिका का एक तरीके से। बहुत ज्यादा कुछ इफेक्टिव नहीं हुआ, क्योंकि अल्टरनेटिव्स लोगों ने ढूंढ लिया, भारत ने भी अल्टरनेटिव्स ढूंढ लिया और उसमें अमेरिका तलबला आ गया। तो ये बात मान के चलिए कि ट्रंप इसमें फंसा हुआ है कि ना तो पीस डील करा पा रहा है, ना यूरोप को बहुत खुश कर पा रहा है और ना ही रशिया को रोक पा रहा है, और चाइना अपने आप को मजबूत करता जा रहा है। तो इसमें मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो एक तरीके से रिकॉन्सिलिएशन का रास्ता तलाश कर रहा है ट्रंप, कि कैसे भी कोहर्सिव डिप्लोमेसी के माध्यम से या यूरोप को कन्विंस करके आप इसको। लेकिन सवाल यह है कि ये दबाव क्या यूरोपीय देश या फिर रूस किसी भी तरीके से झेलेंगे या उसको एक्सेप्ट करेंगे? क्योंकि अभी तक जो प्लान आए हैं वो कहीं ना कहीं एक एंड पे जाके खराब हो ही जाता है। और देखिए, ज़ैपोरिज़िया से खबर, ज़ैपोरिज़िया में रूस के बड़े हमले और रूस ने रिहायशी इमारत को बनाया है निशाना। रूसी हमले से इमारत में आग लग गई। तो रूसी हमले से इमारत को आग लग गई है। ये ताज़ा हमले की तस्वीरें सामने आ रही हैं। देखिए, तस्वीरें मैं आपको दिखा रहे हैं जिस बिल्डिंग पर हमला किया गया, ज़ैपोरिज़िया की तस्वीर है। और यहां पर रूस ने बड़ा अटैक किया है। आप देखिए, पूरी की पूरी बिल्डिंग इस हमले की जद में। और देखिए, बड़ी जानकारी ये मिल रही है कि रूस अब बड़े ड्रोन युद्ध की तैयारी कर रहा है। हैवी ट्रांसपोर्ट ड्रोन एयरक्राफ्ट लॉन्च किए गए। 300 किलो का पेलोड ले जाने में ये एयरक्राफ्ट सक्षम हैं। ड्रोन एयरक्राफ्ट की रेंज 1000 किलोमीटर है। 4000 मीटर ऊंचाई तक उड़ने में ये सक्षम है। इस वक्त ड्रोन वॉरफेयर के जरिए यूक्रेन रूस को किस कदर नुकसान पहुंचा रहा है, ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है। और ऐसे में रूस की ये तैयारी बहुत अहम है।